अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी अरसे से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे खाने के आदाब को लेके। खाने को लेके हमें क्या क्या चीज़ें मुआशरा सिखाता है, हमें हमारे वालिदैन सिखाते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ सिखानी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। हमें यह तो पता है कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हमें यह भी पता है कि चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाना है। हमें यह भी पता है कि खाना ख़त्म करके शुक्र अदा करना है। हमें खाने की प्रेजेंटेशन की तो फिक्र है कि खाना अच्छी तरह से प्रेजेंट हो। हमें यह भी फिक्र है कि उसमें मसाला हस्बे जायका हो, मज़े का हो, उसका टेस्ट अच्छा हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर तवज्जो देने की, कि हमारे जिस्म को कितनी खुराक रिक्वायर्ड है, किस किन चीज़ों से रिक्वायर्ड है, कब कब रिक्वायर्ड है। हमें जो उस खाने की वो जो सारी प्रेजेंटेशन है वो तो नज़र आ रही है कि वो अच्छी तरह से सजा हुआ एक खाना है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो जो ताकत है उसके अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी ने ये तो नहीं देखना कि वो कितना सजा हुआ है। वो जब हमने उसको खाना है तो उसके बाद उसको जो एनर्जी है उसको उसने यूज करना है अपनी डेली के सारे कामों को पूरा करने के लिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो सोर्सेज है एनर्जी की वो कहां कहां से आती है, हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमें एनर्जी कहां कहां से मिलती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या है, चावल हो गया, दलिया हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए, रोटी हो गई, इसके अलावा आलू हो गए, इसके अलावा सब्जियां हो गई। ये सारी सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और ये भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है एनर्जी लेवल्स के लिए, और भी मसल ग्लाइकोजन को पूरा करने के लिए, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम आते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स भी हमें एनर्जी देता है, 1 ग्राम 4 कैलोरीज देता है। और इसकी सोर्सेस कौन कौन सी है, इसमें चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, फिश हो गई, अंडे हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स है कुछ, ग्रीक योगर्ट हो गया। इसके अलावा आपके जो है ड्राई फ्रूट्स है, उसमें भी प्रोटीन की सोर्स होती है, क्योंकि वो फैट्स का भी सोर्स होता है लेकिन उसमें प्रोटीन भी मौजूद होती है। चीप सोर्स हो गया प्रोटीन का पीनट बटर, वहां से भी थोड़ी बहुत प्रोटीन मिल जाती है। तो इन सारी चीजों से आपको प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है? प्रोटीन आपका मसल है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है, आपके एंजाइम्स है, आपके पेप्टाइड्स है, आपके स्किन में उसकी जरूरत है, हर जगह पे प्रोटीन की जरूरत है। और रिक्वायर्ड प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप प्रोटीन पूरी नहीं करोगे तो आपका जिस्म जो है, आपकी जो बॉडी है, वो आपके मसल से वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेगी और मसल जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी गुड फैट्स की तरफ। फैट्स जो है वो कैलोरी डेंस होता है थोड़ा, उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती है आपको, और उसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके सोर्सेज क्या क्या है? उसके सोर्सेज आपका बटर हो गया, आपका जो मैंने आलमंड्स हो गए, ड्राई फ्रूट का मैंने बताया, इसके अलावा ऑलिव ऑयल हो गया, बाकी ऑयल्स हो गए जो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। इसके अलावा वो अलग बात है कि वो हेल्दी है कि नहीं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इसके अलावा आपके जो है चीज़ जो हो गया वो भी फैट्स का सोर्स है, पनीर हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सोर्सेज हैं जो फैट्स के हैं, अच्छे सोर्सेज। एनिमल फैट हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें, अब इनका इस फैट्स क्यों रिक्वायर्ड है? फैट्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो फैट से डिराइव होता है, फैट्स की डाइट में होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी स्किन के लिए फैट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भी विसरल फैट जो है, आपकी जो ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट करने के लिए फैट्स का होना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि आपको पता चल गया कि 1 ग्राम कार्ब से 4 कैलोरीज आई, 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज आई, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज आई। तो अब लेट्स से बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल है, एक बंदा है, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए। तो वो कैलोरीज एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए तो आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मौजूद है, उस पर अपना एज, वेट, हाइट ये पुट इन करना होगी, और उसके बाद आपको वो बता देगा, कैलकुलेटर कैलकुलेट करके आपको कितनी कैलोरीज चाहिए अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। इसमें लेट से हम बात करते हैं कि 2000 कैलोरीज अगर रिक्वायर्ड है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें से कितनी कैलोरीज कार्ब से, कितनी कैलोरीज प्रोटीन से, कितनी कैलोरीज फैट से आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे ही करना होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि
अगर हम इन 2000 कैलोरीज को 40% कैलोरीज हम लेते, 40-40-20 में स्प्लिट करते हैं कि 40 जो परसेंट कैलोरीज है वो कार्ब से आए, 40% प्रोटीन से आए और 20% फैट से आए, तो इस तरह से आप टोटल कैलोरीज को डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट सोर्सेज आप रख सकते हैं डाइट में अपनी, कार्ब्स की भी, प्रोटीन की भी, फैट की भी, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें लेट्स से अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आप वेट कम करना चाहते हैं, तो अगर 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस थी तो उससे थोड़ा कम खाएं तो वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, फैट आपका बर्न होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने वेट पुट ऑन करना है तो या तो मेंटेनेंस कैलोरीज प्रोटीन हाई रखते हुए या सरप्लस कैलोरीज में 500 प्लस में भी अगर आप जाएंगे तो आप वेट पुट ऑन करना शुरू कर देंगे। अब चूंकि हम हर चीज को आसानी से आपके लिए एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि डाइट को लेके लोगों में अवेयरनेस आए, उनको पता चले और दूर बैठे हुए लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंच जाए और इस वीडियो के थ्रू उनकी हेल्प हो जाए। अगर उनके पास ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है जो उनको गाइड कर सके तो इस वीडियो के थ्रू ही वो अपनी डाइट ठीक कर लें, क्योंकि जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब जो बात आ जाती है कि कैलकुलेट करें कैसे, तो किचन स्केल आपने बाय करना है। जो भी आप खाना पकाते हैं कुक करने के बाद उसको मेजर करें। ज़माना कदीम तो ये है नहीं, मोबाइल्स आपके पास है, मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड करें माई फिटनेस पैल, और भी कैलोरीज को ट्रैक करने वाली, कैलकुलेट करने वाली डिफरेंट ऐप्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। एक दफ़ा जब आप डेली जितनी कैलोरीज हैं उनको ट्रैक करना शुरू कर देंगे तो आपको बड़ी हेल्प होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जितना जितना आप सीखेंगे उतना डाइट को फॉलो करना आपके लिए आसान होगा। साइंस ने आपके लिए आसानी कर दी है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, डिफरेंट तरह की डाइट्स हैं। जो भी डाइट फॉलो करें उसमें देखें कि आप कितना खा रहे हैं और क्या कितना खा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा और आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।